इंडिया स्टोन मार्ट 2026 और जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल के भव्य आयोजन में हमारे माननीय प्रकाश जी भाई साहब, माननीय दुर्गादास जी भाई साहब, हमारे विधायक साहब हमीर सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव लघु उद्योग भारती श्रीमती अंजू सिंह जी, AR वू जियांग, प्रेसिडेंट आकेशिया, हमारे आर्किटेक्ट विलाय बसंत जी, आर्किटेक्ट जितेंद्र मेहता जी, तुषार सोगानी जी, श्री दीपक अजमेरा जी, श्री मुकुल रस्तोगी जी, श्याम जी भाई साहब, सम्मानित मंच, कुछ नाम मुझे लगता है शायद छूट गए हैं या गलत प्रोनाउंस किए मैंने, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मंच पर इतने बड़े बड़े हमारे जो पूरा वर्ल्ड ऑफ आर्किटेक्चर है वहाँ के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ उपस्थित हैं, और यहाँ सभागार में भी आप सब जो स्टोन मार्ट में पधारे हैं, आर्किटेक्चर से जुड़े हैं, और बहुत सारे आप में से तो ऐसे बड़े बड़े हमारे आर्किटेक्ट्स हैं जिनके साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला है, और आज आपको सम्मानित करने के लिए मैं अपने आप को, मुझे लगता है मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आपको सम्मानित करने का अवसर मिला। तो मैं स्टोन मार्ट के और जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल के सभी आयोजनकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पधारे सभी जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल और स्टोन मार्ट से में पधारे हुए पूरे देश विदेश के हमारे सभी अतिथिगण, सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं बहुत बहुत आपका जयपुर में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, और हाँ, मैं लघु उद्योग भारती का विशेष धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे आप लोगों के बीच आने का अवसर प्रदान किया, और मुझे आज जिस तरह से इतना जो भव्य प्रदर्शनी है, बड़े बड़े पांडाल हैं, शिल्पग्राम है, स्टूडेंट्स ने भी बहुत कुछ यहाँ बनाया है, ये सब कुछ देखने का जो मुझे अवसर मिला है, मुझे लगता है कि पहली बार जयपुर में इतना भव्य आयोजन स्टोन मार्ट का हुआ है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को आज ये देखने को मिला, इसमें भाग लेने का भी हम सबको अवसर मिला। विशेषकर जयपुर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जयपुर तो आर्किटेक्चर से जुड़ा है। सबसे वेल प्लान्ड एंड वन ऑफ द फर्स्ट प्लान सिटीज अगर कोई है तो वो जयपुर है। तो हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम ऐसे शहर में हैं और ऐसे शहर के निवासी हैं कि जिसका एक आर्किटेक्चरल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा सम्मान है और बहुत बड़ा नाम है, और आज से नहीं, आज से 300 साल पहले से ही है। तो ये भी एक जयपुर के लिए भी मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है कि इतना अच्छा आयोजन, और स्पेशली आर्किटेक्चर का इतना अच्छा आयोजन यहाँ जयपुर में हो रहा है। बहुत कुछ सीखने को हम सबको मिला भी होगा, आगे भी अभी 2 दिन है मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से नवाचार हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है स्टोन्स में, हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े जितने भी मंदिर हैं, चाहे हम बात करें अयोध्या में राम मंदिर की, चाहे अक्षरधाम की बात करें, या कोई भी मंदिर को आप देख लीजिए, चाहे अभी बना हो या प्राचीन काल का मंदिर हो, वहाँ का जो स्टोन होगा, जो पत्थर होगा, वो राजस्थान में ही कहीं से वो पत्थर गया होगा, राजस्थान से। तो ये भी राजस्थान के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि जहाँ भी, चाहे हम धार्मिक स्थलों की बात करें, चाहे हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें, बड़े बड़े होटल्स की बात करें, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जो ये पूरे विश्व भर में बड़े बड़े जो लोगों ने ऐसी इमारतें बनाई हैं जिनका बहुत बड़ा नाम हुआ है, या लोग इनको एक बोलते हैं कि हिस्टोरिक चीज़ बनाई है, उसमें आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो जो पत्थर है वो
जरूर राजस्थान से ही लिया होगा, यहीं से गया होगा। तो राजस्थान के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि यहीं की हमारी माटी, हमारा पत्थर इतना पूरे विश्व में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ बहुत बड़ा योगदान जयपुर का है। जयपुर का ही नहीं, राजस्थान का है। वैसे तो अभी नए जो शिल्पग्राम मैंने देखा, इतना सुंदर शिल्पग्राम, आपने उसका इतना अच्छा पूरा वहाँ पर प्रदर्शनी थी। छोटे छोटे जो हमारे शिल्पकार हैं, जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हैं, जो क्राफ्ट से जुड़े हैं, उनको भी आपने ऐसा स्थान दिया। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिला है कि जो आप सब पधारे हैं पूरे देश विदेश से, आप लोगों को भी उनसे जुड़ने का अवसर मिला। ये हमारे देश के लिए, हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही, मैं मानती हूँ, विशेष एक अवसर है कि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो हस्तशिल्प कला से जुड़े हुए लोग हैं, और जो हमारे मार्बल इंडस्ट्री से हैं, स्टोन इंडस्ट्री से हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। क्योंकि जो यहाँ पर लोग आए हैं, जो बायर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, ये सब जो यहाँ पर पधारे हैं, मुझे लगता है इनसे जुड़ के इनको भी एक अवसर बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो आज मैं तो यही कहूँगी कि बहुत सुंदर आयोजन आप लोगों के द्वारा ये हुआ है, और आगे आने वाले सालों में हम इसको और बड़ा करें। और मैंने तो अभी नरेश जी को भी कहा कि इसको एक 3 दिन में आपको सिमटाना नहीं है, इसको कम से कम 10 दिन हमको ये इस आयोजन को चलाना चाहिए अगली बार, क्योंकि ऐसे आयोजनों से हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लाभ मिलता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि राजस्थान घर है हैंडीक्राफ्ट्स का, क्राफ्ट्स का, और आपने देखा होगा कि यहाँ पर उनको भी एक बहुत विशेष स्थान दिया है, और उनको भी आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और हम सबको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कॉन्जर्वेशन की हम अगर बात करें तो बहुत सारे यहाँ पहले रो में बहुत सारे कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट्स भी विराजमान हैं, जिनको मैं जानती हूँ। मुझे लगता है वो भी बहुत एक विशेष एक एरिया है जिसमें हमको और काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे राजस्थान में इतने सुंदर मंदिर हैं, इतने सुंदर मॉन्यूमेंट्स हैं, इनका हम कॉन्जर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से मैं एक बस निवेदन करना चाहूँगी कि अगली बार अगर हम एक कॉन्जर्वेशन एक्सपर्ट्स को बुला के एक उनका भी सेशन अगर हम लोग रखें, तो ये राजस्थान को बहुत उससे लाभ मिलेगा। और पूरे विश्व से अगर हम लोग बुलाएं, मुझे लगता है ये तो एक अलग से ही आयोजन होना चाहिए, क्योंकि आर्किटेक्चर, कॉन्जर्वेशन, रेस्टोरेशन, ये सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। और आपने इस बार जो आपका जो थीम है, सेलिब्रेशन Lessons from vernacular architecture and timeless use of local stone, बहुत ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण ये थीम है इस बार जो आप लोगों ने इस थीम को अपनाया है। ये राजस्थान सेंट्रिक है। मैं मानती हूँ राजस्थान में जो हेरिटेज है और आर्किटेक्चर है, ये तो पूरा विश्व जानता है, लेकिन इसको कैसे और हम सुंदर बना सकते हैं। क्या हम इस आर्किटेक्चर को, इन टेक्निक्स को, अब जो मॉडर्न बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें क्या हम इसको यूज कर सकते हैं क्या, ये भी सोचने की आवश्यकता है। और बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो नया जेनरेशन है, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं विकास भी और विरासत भी, तो उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें। तो मुझे लगता है हमारी जो विरासत है, ये हेरिटेज है हमारा, इसको भी हम अगर यूज करें मॉडर्न बिल्डिंग्स में, कम से कम फसाड को हम जितना हो सके उतना, जैसा आर्किटेक्चर है वहाँ पर सराउंडिंग आर्किटेक्चर है वैसा रखें, तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत आवश्यक है। और नई बिल्डिंग्स में भी क्यों ना हम स्टोन तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन स्टोन के साथ आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी ऐसे यूज़ करें जो कि हमारी हेरिटेज को दर्शाता है। तो बस मैं ये एक निवेदन करना चाह रही थी। बाकी तो मैं यही कहूँगी कि इतना सुंदर आयोजन आपने किया, निश्चित रूप से इस आयोजन से हमारे जितने भी स्टोन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, लघु उद्योग से जितने भी हमारे जुड़े हुए सभी उद्यमी हैं, और जितने भी हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, आर्किटेक्चरल वर्ल्ड से जो लोग जुड़े हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत सारे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और थॉट्स होंगे, बहुत सारा विचार विमर्श होगा। जितने भी आपके सेशंस हैं उससे सबको बहुत लाभ भी मिलेगा निश्चित रूप से।
बहुत मुझे लगता है कि आपने जयपुर में इस थीम को चुना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत मुझे लगता है अच्छी बात है कि ये थीम यहाँ पर आपने की